जागते रहो। फिर किसी ने पूछा, कहता है परमात्मा तुम्हारा मार्ग कौन सा है, पंथ कौन सा है, कौन सा शास्त्र तुम्हारे रास्ते की गवाही दे रहा है कि तुम सही मार्ग पर जा रहे हो। हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, बौद्ध का, जैन का, किस धर्म का, किस शास्त्र का मार्ग तुमने अपनाया है, उसके बारे में बताओ। तुम हमें कहां लेके जा रहे हो, किस पथ की ओर, किस मार्ग की ओर, उसके बारे में बताओ। शंका हो गई तुम्हें कि मैं तुम्हें कहां लेके जा रहा हूं, लेकिन अच्छा है तुम्हें शंका हुई। मेरे ऊपर शंका होते होते तुम्हें यह भी शंका एक दिन होएगी कि जिस मार्ग पर तुम सभी चल रहे हो जन्म से आज तक और कई जन्मों से, पिछले 5500 वर्षों से, उस पर भी शंका होगी, क्या तुम सही चल रहे हो। अच्छा है शंका होना, मेरे पर भी, अपने मार्ग पर भी। क्या सही चल रहे हो, और मैं तुम्हें किस मार्ग पर ले जा रहा हूं। मैं धीरे धीरे, शनै शनै तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जा रहा हूं। मुक्ति यानी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति। हिंदू होने से मुक्ति, मुसलमान होने से मुक्ति, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति। और मुक्ति की ही तो कामना तुम रखे हुए हो। मोक्ष की चाह, मुक्ति की चाह, बुद्धत्व की चाह, निर्वाण की चाह, यही तो सभी कामना रखे हुए हैं ना। सत्यलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, गोलोक, वृंदावन, स्वर्ग, जन्नत, कौन से लोक हैं ये, जहां कोई चाह नहीं रहती, जहां कोई दुख नहीं रहता। दुख होता किस बात का है? अगर तुम स्वयं पे अनुभव करो, स्वयं को देखो, जहां तुम्हारी चाह गिरती है वहीं दुख समाप्त हो जाते हैं। ये वही मार्ग है, ये वही रास्ता है जिसे कृष्ण ने प्रज्ञावान कहा है। प्रज्ञा प्राप्त स्थिति को प्राप्त मनुष्य, कृष्ण का वचन, जिसे सिद्धार्थ ने बुद्धत्व कहा है, जिसे महावीर ने निर्मना अवस्था कहा है, जिसे शंकर ने समाधिस्थ हो जाना कहा है, सन्यास। मैं तुम्हें उसी मार्ग पे ले जा रहा हूं, धीरे धीरे, एक एक कदम। तुम्हारे ही शास्त्रों के वचन है ना। स्वयं से पूछो, नेति नेति, क्या मैं शरीर हूं, क्या मैं हाथ हूं, क्या मैं पैर हूं, क्या मैं सिर हूं? नहीं नहीं, तो मैं कौन हूं? क्या मैं हिंदू हूं? अटक गए यहीं तुम लोग। क्या मैं मुसलमान हूं? क्या मैं सिख हूं? क्या मैं ईसाई हूं? आखिर मैं हूं कौन? वो जो है कि मैं कौन हूं, सबको छोड़ते जाओगे तब भान जाकर कहीं होगा। और ये भी मत सोचना कि तुम्हें उत्तर मिलेगा मैं कौन हूं। प्रश्न भी खो जाएगा, पूछने वाला भी खो जाएगा, सब कुछ विलीन हो जाएगा उसी एक में, जिस एक को हिंदू ईश्वर कहता है, भगवान कहता है, जो कहता है कण कण में रसा बसा है, जिसको मुसलमान खुदा कहता है, जिसके बारे में बोलता है जर्रे जर्रे में रसा बसा है, जर्रे जर्रे को गुंजायमान कर रहा है।
मैं तुम्हें उस पथ की ओर ले जा रहा हूं। और जिस दिन तुम्हें भी बोध होगा स्वयं का, ये ध्यान रखना, ये मत सोचना कि कोई लालच है, तुम्हें कुछ लाभ मिलेगा, नहीं, कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हारा जीना इस दुनिया में मुश्किल हो जाएगा। आखिर बुद्धों का हुआ ही ना। ध्यान से देखो, जब कृष्ण थे तो क्या कृष्ण गीता बढ़ती थी जैसे आज तुम सड़कों पे बांटते हो, बेचते हो, बांटते नहीं हो? क्या कोई सड़कों पर कृष्ण गीता बेचता था? क्या बुद्ध के समय पे धम्मपद व्यवहार में था? क्या नानक के समय पे ग्रंथ था? ये सब तो इनके वचन थे, इनके बाद इनका प्रकाशन हुआ। जब बुद्ध पुरुष होते हैं तो उनका जीना संसारी लोग मुश्किल कर ही देते हैं। वो मुश्किल तुम्हारे साथ भी आएगी। हां, वो जीता है, फिर भी बुद्ध पुरुष तो जीते हैं, लेकिन अब वो पहले वाला व्यक्ति नहीं है जिसे सत्य का भान नहीं था, जो निद्रा में था, जो मृत्यु से भयभीत था, जो नींद में सोया सोया चल रहा था, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन की धारणाओं से ग्रसित था। वो तो दूसरा व्यक्ति था जो कब का जा चुका। लेकिन अब तो वह व्यक्ति जाग गया। ध्यान रखना, जागने के बाद सबसे ज्यादा शोभ तुम्हें स्वयं पर होगा। वो स्वयं को तुम्हें कहना पड़ेगा, हाय, मैं स्वयं इतने वर्षों तक अपने ही बनाए हुए बंधन में जकड़ा रहा स्वयं को। सारे के सारे बंधनों का कारण मैं ही था। ध्यान से देखना, हर कोई बुद्धत्व प्राप्त करना चाहता है, हर कोई प्रज्ञावान बनना चाहता है। बौद्ध निर्वाण की अवस्था चाहते हैं, जैन निर्मना की अवस्था चाहते हैं, हिंदू वैकुंठ चाहता है, स्वर्ग चाहता है, मुसलमान जन्नत चाहता है। लेकिन इन सारी अवस्थाओं के पीछे कारण एक ही है, ये आती ही तब है जब तुम जागते हो, जब तुम उन पुराने घेरों को तोड़ देते हो। तुम खूंटी बांध के रखना चाहते हो धरती में और उड़ना चाहते हो आकाश में, कैसे उड़ पाओगे? सारे बंधनों के कारण तुम हो। सत्य बोध की प्राप्ति तभी होती है जब मनुष्य इन सारे बंधनों को तोड़ ऊपर उठ जाता है, या ये कहो मृत्यु के द्वार को पार कर जाता है। मृत्यु का द्वार, तुम्हारी देह की मृत्यु नहीं, मैं की मृत्यु। कौन सा मैं? मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, मैं बौद्ध, मैं जैन, मैं अकल वाला, मैं पद प्रतिष्ठा वाला, मैं धन दौलत वाला, मैं ज्ञानी, मैं सिद्ध, मैं महात्मा। इस मैं की मृत्यु जब मृत्यु को पार कर जाता है तब उसे जीवन के द्वार मिलते हैं। कैसा द्वार? वहां कोई दरवाजा नहीं होता। द्वार का मतलब एक नया मार्ग, एक नया रास्ता। और जिसने मृत्यु को पार कर लिया उसके लिए कैसा जीवन और कैसी मृत्यु। दोनों ही एक ही द्वार की दो सड़कें हैं। तुमने कभी अपने ही राज्य में किसी स्टेट का बॉर्डर पार किया होगा, जैसे दिल्ली से यूपी जाते हैं तो जो नए स्टेट का बॉर्डर आता है उस पर लिखा होता है उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। अगर उसके ठीक पीछे देखो तो लिखा होता है पुनः आगमन प्रार्थनीय है, यानी यहां पर उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त होती है। पीछे से देखो, आगे से देखो तो आरंभ होती है।
एक ही सीमा पर, एक ही रेखा पर, एक तरफ दिल्ली होता है, एक तरफ उत्तर प्रदेश होता है। ऐसे ही जब बुद्धत्व प्राप्त होता है, जब प्रज्ञा का उदय होता है, तो तुम पाते हो एक ही रेखा पर इधर संसार है, उधर परमात्मा है। इधर वो व्यक्ति है जिसने कभी आंख नहीं खोली, जो जकड़ा रहा स्वयं को इन्हीं बंधनों में, और एक क्षण बाद उधर वो व्यक्ति है जो प्रज्ञावान है, जो बुद्धत्व को उपलब्ध है, जो जागृत है। कुछ बहुत ज्यादा भेद नहीं है बुद्धत्व में और बुद्धू में, आंख खोलने मात्र का भेद है। आंख खुल गई तो तुम प्रज्ञा पुरुष, तुम बुद्धत्व को उपलब्ध, एनलाइटेड, और नहीं खुली तो तुम वही हो जो हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, और कुछ भी तो नहीं। एक ही द्वार के साथ दो सड़कें जुड़ती हैं, एक वो जो संसारी दुखी रहता है, हाय हाय करता है, दूसरा वो बुद्धत्व को उपलब्ध, ज्ञान को उपलब्ध, जो नृत्य करता है, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि का भोग करता है, आनंद से, उत्सव से जीता है, और दूसरे को भी जीने देता है। वो जो उद्घोष है ना हिंदू संप्रदाय में, अहम ब्रह्मास्मि, वो स्वयं घटता है यहां पर, उसे रटना नहीं पड़ता। मैंने स्वयं देखा कई आश्रमों में, कई महात्माओं में, कोई सड़कों पर बैठे जप रहे हैं, कोई कहीं अहम ब्रह्मास्मि की माला फेर रहे हैं। माला थोड़ना फेरनी थी, जब पता चल गया मैं ही ब्रह्म हूं, काहे की माला? माला फेरने से तो भान होता है कि अभी पता नहीं चला, अभी हम जबरन स्वयं को मनवा रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूं। हम बात कर रहे थे मुक्ति की, हम बात कर रहे थे मेरे मार्ग की। मैं तुम्हें वहीं लेके जा रहा हूं, मुक्ति के मार्ग के ऊपर। मुक्ति शब्द से ही पता चलता है, मुक्त। किससे मुक्त? बंधनों से। कौन से बंधन है तुम्हारे पास? क्या देह तुम्हारा बंधन है? वो तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो स्वयं ही छूट जाएगी। उसको क्या छोड़ना? तुम्हारे बंधन जो तुमने बांधे हैं, विचारधाराओं के, परंपराओं के, पंथों के, धर्मों के, बस यही मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।